दोनों हाथ ला टांग दो जमन चाय दे तो मन मत टांग नहीं दूसरा के झलका जाए। ठीक एक जन बेटी उत्तर लिख के भेजे हवे है ना यामिनी पटेल। यामिनी पटेल कौन है? बहुत सुंदर उत्तर दे है। स्वामी रामानंद जी देहला के आगे है इसे हम सियान मन के कहना है ना। उत्तर में थोड़ा परिवर्तन होते हैं। लिखे आवे संत धर्मदास जी, संत धनी धर्मदास जी है ना। एक उत्तर दे हवे हमार दामिनी पटेल जी। निवेदन है कृपया मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और 21 रुपए के जो हाँ प्रश्नकर्ता का भी वही आंसर है। तो निवेदन चाहूंगा दामिनी पटेल से आएंगे और 21 रुपए की जो सम्मान की राशि है उसको हमारे आयोजन समिति के सदस्यों से ग्रहण करेंगे। निवेदन है और लीजिए हमारे संत लोग तैयार हैं और संत लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार है नहीं। एक बार हमारे जिंदा वाले संत मनबर जिंदा दिली से ताली बजा दो। बस यही कहा काबर सुस्ती दिखा था वो भजे। अरे काबर सुस्ती दिखा था तुम ताली बजाए बर और राम भक्त मना है भक्ति रस बरसाए बर। अरे अतिथि होते देवता बरोबर, अरे अतिथि होते देवता बरोबर प्रेम दुलार झलकाई दे। और जिंदा वाले संत मनबर जरा जोरदार ताली बजाई दे, जरा जोरदार ताली बजाई दे। आओ और लीजिए हमारे बीच आ गए गूगल लगने देखिए लकर लगा थे मोला है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दामिनी पटेल ला यामिनी पटेल जी ला। और ले जोरदार करतन धनियों के बीच मंच माइक्रोफोन आपके नाम हम सादा सुब्रूत करे बर जा धन की अतिथि होते देवता बरोबर। अरे पहुना होते देवता बरोबर प्रेम दुलार झलकाई दे। अब आखिरी में झूमना है, नाचना है, होली गीत के साथ आपला चलना है अंतिम में, क्योंकि ये 4 भाटा के मंच उसने मंचाए। आखिरी में बिल्कुल मस्ती के साथ राम रस के साथ हम झूमे बर लगबो, हम नाचे बर लगबो। तो निवेदन चाहो बिल्कुल अंतिम 2-3 गीत होली के साथ हम चलेंगे। आपके 1.5 घंटे समय के पश्चात आपका समय हमन खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल हम चलेंगे उत्तराखंड के यात्रा में। लेकिन अंतिम पड़ाव में हम होली गीत के साथ जोड़बो। तो बाओ मैं निवेदन करता हूँ अरे पहुना होते देवता बरोबर, अरे पहुना होते देवता बरोबर प्रेम दुलार झलकाई दे। और जिंदा वाले मन के संत पर जरा जोरदार ताली बजाई दे, जरा जोरदार ताली बजाई दे। आइए 1.5 घंटे के समय अवधि के लिए मंच माइक्रोफोन दर्शक का पूरे भाव के साथ सादर समर्पित है। बोल सियावर रामचंद्र की। बोलो राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। ज्ञान भक्ति वैराग्य के पावन त्रिवेणी प्रयाग मां स्नान पान मज्जन अवगाहन करैया जम्मू बुध मंगल श्रोता समाज ल सीय पिय कृपा मानस परिवार ग्राम जिंदा जिला कबीरधाम कोटि कोटि नमन करत है। सहज स्वीकार करिह, सहज स्वीकार करिह। अयोध्या में शांति मिले, अयोध्या में शांति मिले, काशी में मिले ज्ञान। राम कथा दरबार में विराजमान सभी श्रोता समाज को हमारा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। विघ्नहरण मंगल करण
लाल देह लाली लते अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दाना दलन जय 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 कपिल सुरे श्यावर राम चंद्र की जय। निसगम धनि सा निधप मगरे सा सारे निसा मगरे सा सारे निसा सारे निसा मगरे सा सारे निसा। राम नाम है पावन जगमा दुख पीरा हरे थे देव प्रभु के असवा गाए भौसा कर ले करके जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमा संत शिरोमणि तुलसीदास रामायण लाली के अमर ग्रंथि मानव जन बर भक्ति रस माभिगे। सारे निसा मगरे सा सारे निसा संत शिरोमणि तुलसीदास रामायण लाली के अमर ग्रंथि मानव जन बर भक्ति रस माभिगे। माता पिता गुरु भाई बहनी के कर्तव्य है सिखाने दया धर्म और पाप पुण्य के फल लाए है सखाने जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमा मानवता के सीख मिलते ऋषि मुनि के कीर्ति तारण करने स्वर्ग निसरने कर ले तय परतीति। सारे निसा मगरे सा सारे निसा मानवता के सीख मिलते ऋषि मुनि के कीर्ति तारण करने स्वर्ग निसरने कर ले तय परतीति। पवित्र गंगा जस पावन है डुबकी तह लगा ले निर्मल मन ज्योति उजियारा दीपक तह जला ले जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमा दुख पीरा हरे थे जैन प्रभु के असवा गाए भौसा कर ले करके जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले तप कर ले मनवा हरि भज ले। जप कर ले
तप कर ले मनवा हरि भजने प्यार राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मोरे प्रभु तुम गुरु पीतु माता, जाऊ कहाँ तज पद जल जाता। मैं बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। मन में यह चाह रहे भगवन, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं। बिठला करके मन मंदिर में, नित मानस गान सुनाया करूं। भर के दिग पात्र में प्रेम के जल, नित पंकज नाथ पखारा करूं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल को बारंबार मनावो। गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय जगतकंता जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड के समग्र जीव के अंताकरण में रमन करने वाले भगवान सीताराम जी महाराज के युगल चरण कमल ला प्रणाम करत ध्यान धरत। ये राम कथा के प्रसूता भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, अनंत बलवंत राम कथा रसिया हनुमान जी महाराज, आपके पावन पुण्य धराधाम में विराजमान समग्र देवी देवता, राम कथा दरबार में उपस्थित अनंत नाम रूप वात्सल्यमयी भक्तिमयी माताओं, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये धर्म मंच के आयोजक संयोजक और समस्त भामाशाह दान दाता, जेखर जीवन के गाढ़ी कमाई ले ये धर्म मंच ज्ञान मंच आयोजित हुए है। ऐसा उदार मना दान दाता मल्ला सादर प्रणाम करत। समस्त सेवादार के संगे संग जैन परम साधक और भक्त मन के द्वारा ये धर्म मंच ज्ञान मंच ला प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करे है। ऐसा पावन चरण मल्ला प्रणाम करत। कौशल्या भंडार में सेवा देवैया समस्त सेवादार भक्त मल्ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा ला प्रसार करैया, और जैन हमार कर्कश वाणी ला भी मधुर करके अपन वाद्य के द्वारा दूर दूर तक पहुंचावत है। ऐसा ऑपरेटर माइक ऑपरेटर भैया ला सादर प्रणाम करत। और जैन अपन गुरुतुल भाखा ले समस्त श्रोता समाज ला एक सूत्र में पिरो के मंच सारथी के रूप में कुशल संवाहक के भूमिका में हमार आदरणीय भाई संचालक भैया ला प्रणाम करत। आवा आज अंतिम दिवस के रात्रिकालीन बेला में राम कथा के पावन सानिध्य ला आप और हम सब प्राप्त करत हन। ये प्रभु की विशेष कृपा है। तो अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसे कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। और सदा निरंतर अपने घट बैठ, नहीं किसी के घर जा। और सीता राम सुमरन कर प्यारे, भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। ये राम के कथा और राम के नाम कलयुग के जीवला सहज भाव ले भवसागर पार करे के एक माध्यम बने हैं। बाबा तुलसी के कृपा प्रसादी ले बाबा तुलसी के लिखते का कलयुग तरड़ उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई।
कलयुग में केवल राम के कथा और राम के नाम जीव के उबार और उद्धार करने वाले भैया। तो ऐसन पावन आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी ला पुनः पुनः मन के अमराई से हृदय के गहराई से साधुवाद नमन ज्ञापित करत आवा मिले प्रसंग में यथामति प्रभु कृपा से कुछ चर्चा करे के प्रयास करन। कथा के मूल प्रसंग है उत्तरकांड, और उत्तरकांड माने भगवान के मस्तिष्क भैया, भगवान के मस्तिष्क है नहीं। ये 7 कांड रामचरितमानस भगवान के अक्षराकार विग्रह स्वरूप प्रतिमूर्ति हरे। जैसे उदाहरण देवा भैया, पहली जमाना में ना हमार सियान बाबा मनहाना भगवान लना माने बर जैसे घर बनावा यदि हो तो भित्ताकार मतलब भितिया माँ भगवान उकेर के ओला मिट्टी के आकार दे के ओकर पूजा अर्चन करे, ओला भित्ताकार मूर्ति कहे जाते। धीरे धीरे जमाना औ बदलिस ना तो ओ जमाना में मूर्ति जिन्हें लकड़ी के बना के हमारे पूर्वज मन भगवान ला आराधना बंदन करी। धीरे धीरे और परिवर्तन है, आज पत्थर के मूर्ति ला भगवान के विग्रह मान करके पूजा करते। लेकिन बाबा तुलसी जन है श्रीमद रामचरितमानस में पूज्य पाद कवि कुल दिवाकर बाबा तुलसी बताते कि ये 7 कांड रामचरितमानस भगवान सीताराम जी महाराज के अक्षराकार विग्रह है। और जैन भक्त एला पठन पाठन और श्रवण करते उखर जीवन में सजनों अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर लेते है ना। शांति मुक्ति और भक्ति के देने वाला ये कथा गंगाए। तो आज निवेदन करते हैं भैया मैं के उत्तरकांड जन है भगवान राम के सारे बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटी मनमोहे उदर बने आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो है रूम कुंभकर्ण घन नाद रावण जहाँ समायो है। उत्तरकांड कपालु कर शीश बले मन भावन नख से सिख ले दे कि हो श्री राम आयन श्री राम तन श्री राम आयन श्री राम तन। भैया ये राम कथा कि जिन उत्तरकांड है भगवान के मस्तिष्क है और यही मस्तिष्क में भगवान उत्तरकांड में जिन्हें अयोध्या के राज मुकुटला पहन के जिन्हें पूर्वासी मल्ल ज्ञान भक्ति वैराग्य के सुंदर आख्यान करी उपदेश दी। और आज वही ज्ञान वैराग्य भक्ति के पावन त्रिवेणी संगम में हमून बैठे हैं। और यहाँ पर जिन्हें 2 पक्षी के समाज सजनों पक्षी ला हमारे गुरु जीवन 3 श्रेणी में बांटिस का उच्च कोटि के पक्षी मध्यम कोटि के पक्षी और निम्न कोटि के पक्षी। उच्च कोटि के पक्षी में आते हंस और गरुड़ जी महाराज, मध्यम कोटि के पक्षी में गिनती आते तोता मैना चकोर कबूतर है ना। और निम्न कोटि के पक्षी में आते काक कौवा है ना और गिधवा। और आज बड़ा विचित्र है भैया जिन पक्षी के राजा गरुड़ होना चाहिए ओला कथा कहना चाहिए, लेकिन समय के ऐसे संयोग बनी इसके वो पक्षी के राजा गरुड़ आज ना निम्न कोटि के पक्षी काक भसुर में कथा सुने बरगे है। और वही सत्संग में आज ना बाबा तुलसी के कलम श्रीमद रामचरितमानस में चली दोहा क्रमांक 120 में लिखी इसका ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मथिकार है भक्ति मधुरता जाही। आज काग भसुर जी महाराज गरुड़ जी लगे थे कि हे गरुड़ जी आज ना वेद ला समुद्र बना के ज्ञान के मंदिर चलना संत मनहा मथीस मानो मथना और मधबे तो दाई हो मथना मने दाई तुहर घर में ना दूध आते दूध लगा बनाता हो का बनाता दूध के बाद का बनता चलो बताओ जोर से बोला ना वो दही और दही ला मत्थत का निकलते लेवना और लेवना मत्थत का निकलते घी। तो दूध के सार भाग काय दाई काय घी। तो उसने प्रकार ले रामचरितमानस में घलो मंथन हो दाई हो 3 ठन मंथन हो है। पहला मंथन बाल कांड में माता सीता के रूप समुद्र के मंथन हो और माता सीता को ने सुंदरता कहूँ सुंदर करई माता सीता के रूप समुद्र के मंथन वो समय के बीच में हुई है ना।
सिया सुंदरता बरनी न जाए। बाबा तुलसी बतावा है कि माता सीता के शोभा अतका अपार है, अनंत है ना। जिन सुंदरता ला सुंदर लखलो सुंदरता प्रदान करे के काम करते, ऐसा रूप समुद्र के मंथन बाल कांड में हुई। प्रेम समुद्र के मंथन जिन्हें अयोध्या कांड में हुई से, प्रेम समुद्र के मंथन अयोध्या कांड में हुई से। प्रेम अमय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। अब यहाँ पर उत्तरकांड में जिन्हें वेद समुद्र के मंथन हुआ थे। वेद के जब मंथन करी समर्थ संत मन है ना, ज्ञान के मथानी ला लेके तका निकली जानता भक्ति मधुरता जाहि। ये भक्ति रूपी अमृत निकली से है ना। भरत न मथी से तका निकली दाई हो, प्रेम अमृत निकली से। माता सीता के मथी से ना तो रूप अमृत निकली से। अमृत बहुत अगन होते भैया, पंचामृत, चरणामृत, नामामृत, हैं कथामृत। अब ये मेरे ना कथा अमृत निकले है। कहाँ निकले भैया? कथा अमृत। देखा अमृत है ना वो समय कुछ में घलो निकली जब ना देवता और दानव मन अमृत ला पाए बर जिन्हें मंदराचल पर्वत के मथानी बना के वासुकी नाग के रस्सी बना के मसीह। अब वो समय के बीच में सजनों वो मंथन में जिन्हें जहर घलो निकली तो अमृत घलो निकली। लेकिन ये मंथन में कोई प्रकार ले जहर नहीं निकले, केवल अमृत निकले भैया। भरत समुद्र के मंथन में अमृत निकली, प्रेम अमृत। यहाँ पर कथा समुद्र अमृत निकली है ना। और वो अमृत जिन है देवता दानव मन जिन प्राप्त करे भैया, वो अमृत है ना केवल अमर करे के काम करते, आनंद नहीं देवा है ना भाई, आनंद नहीं देवा। भले वो जीव है ना वो अमृत ला पाए के बाद समुद्र मंथन से जिन अमृत निकले तो पान करे के बाद ना वो जिन पान करिए देवता मन हमारा नहीं, लेकिन वो अंदर में भय रही थे। देखना भय मैंने डर वो तबे तो रावण आवत सुनो सकोहा देवन तकी से मेरी गुरु कोहा। रावण लावत सुना ना तो बेचारा मन डरा के ना गिरी खो कंदरा मन में लुका जाए। अरे दादा नहीं पाचन कार्य इसे गिरा। दिन रात बेचारा मन निसी न नींद, दिन अन्न न खाई, रात में सोवा नहीं है, दिन में बेचारा मन पेट भर खावा नहीं। तो मतलब उष्णो अमृत का काम के भाई हैं जिन हमला सुख प्रदान नहीं कर सके। वो जियावत भर है, मारत नहीं है भले, लेकिन ओकर अंदर में भय बने हैं, हर सनी है। लेकिन एक कथा अमृत में आनंद है। जीव लना उबार करे के, जीव ला अजर अमर करे के काम करते। पहली जमाना में हमारे कैसेट में गीता है, हम जब नाम ना रहता है ना, तोर नाम अमर कर लेना भैया, का राखे है तनमा, का राखे है तनमा ग भैया, का राखे है तनमा। तोर नाम अमर कर लेना भैया, का राखे है तनमा। मतलब अमर होना एक अलग बात है, लेकिन अमरता के जिन सुख भोगना अलग बात है सज्जनों। तो आज वही बात ला बतावा है कौन है काग वसुन गरुड़ जी महाराज ला कि हे गरुड़ जी, भगवान मानो एक समुद्र है, परमात्मा एक समुद्र है। भगवान के ये समुद्र ला ज्ञान के मंदराचल बना के संत मन देवता बन के, जैसे वो जमाना में देवता मन है जिन्हें ना मंदराचल पर्वत में जिन्हें समुद्र मथरी, लेकिन आज ना ये संत मन है ज्ञान के मंदराचल ला लेके वो ब्रह्म लो परमात्मा ला मंथन करी तका निकली दाई हो कथा अमृत निकली। कथा अमृत और कथा के कथा महत्व मान लो, विचार करके देखा मोर बात तुम्हारा समझ मामा ध्वनि सबसे पहले बताओ तो आवा था ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो कथा अमृत सज्जनों आज नहीं रीति ना चार भाषा के पावन पुण्य धरा धाम में हम और आप जन इकट्ठा होके ऐसा गाते बजाते कथा नहीं सुनते नहीं। तो कथा ऐसे सज्जनों जिन जोड़े के काम करते, जीव ला उज्जवल निर्मल पावन करे के काम करते भैया। हैं देखो जीवन के पाप हम मिटाते कहाँ दाई हो, ध्यान से सुनना। जीवन में जन पाप करे थे ना गंगा जी में जा स्नान करे थे, पाप मिटाते का पर गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भवसूला। तीनों प्रकार के सुल्ला मिटा के जीव लना शीतल करे के काम करते, निर्मल करे के काम करते। कौन है? गंगा। जीवन में ताप ज्यादा आ गया भैया,
ता जीवन के ताप लेना कम करे बस चांदनी के प्रकाश चंद्रमा प्रकाश अभी हुए हजार देखू ओखर नीचे में बढ़ जाता का ताप रही थे ना तपन तेन बिल्कुल शांति मिलते। तो पाप ल धोए के काम कौन करते? गंगा हा। ताप ल मिटाए के काम चंद्रमा हा, है ना। और संताप ल मिटाए के काम कौन करते भैया? कल्प वृक्ष। जीवन में जिन कमी रही थे भैया, जैसे कल्प वृक्ष के सामने जाके देवे हे भगवान कल्प वृक्ष मोला जिन है 56 प्रकार के भोजन देवे के बिना तो कल्प वृक्ष तुरंत 1 मिनट में एवं मस्त के तो राघुम लाख खड़ो कर दिए। जीवन में जिन कमी है जिन संताप है ओला मिटाए के काम कल्प वृक्ष करते। लेकिन याद रखना प्यारे श्रोता समाज, जीवन के पाप ताप और संताप जिन्हें गंगा चंद्रमा और कल्प वृक्ष पूरा करते। लेकिन ये कथा गंगा कैसे जहां जाके स्नान कर सज्जनों तो एक जगह में सब तोड़ जीवन के पाप धोवा जथे। एक हर कोनो कवि कैसे कलो का जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। तो ऐसन पावन कथामृत ला आज हमारे संत मन जन है आप और हम सब के जीवन के कल्याण के लिए ये संसार में मत के प्रकट करे है। ऐसे भाव बाबा तुलसी जन है प्रकट करते आवा और कुछ भजन ला कुछ भाव ला रखे के पहले एक प्यारे से भजन के साथ जुड़न। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्याम चंद्र तैझन भूलाबे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भूलाबे ना, तैझन भुलावे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भुलावे ना, तैझन भूलाबे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भूलाबे ना, तैझन भुलावे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भुलावे ना। कोनो लखरो बर प्रिया अपन बेरान हो गे न त सब दूरिया, तैझन भूलाबे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भूलाबे ना, तैझन भुलावे ना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तैझन भुलावे ना।
निहारी मीठ भर जो पान मिले रोए संसारी दया धर्म की परख नहीं सत्य के चिन्हारी मीठ भर जुबान मिले रोव संसारी भूला बेना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तय जन भूला बिना जन भुला बेना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ जन भुला बेना मधुमक्खी जैसे जग रस में भुलाए माया के उलझन में फंसे रहे बंधाए मधुमक्खी जैसे जग रस में भुलाए माया के उलझन में फंसे रहे बंधाए भूला देना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ तय जन भूला बिना जन भुला बेना हंसा माया बाजार माँ सपना संसार माँ जन भुला बेना माया बाजार माँ सपना संसार माँ तय जन भूला बिना माया बाजार माँ सपना संसार माँ जन भुला बेना माया बाजार माँ सपना संसार माँ तय जन भूला बिना माया बाजार माँ सपना संसार माँ जन भुला बेना ब्रह्म पयोधि मंदर ज्ञान संत सुर आही औ कथा सुधा मथि काढ़ी भक्ति मधुरता जाही। भैया मोर आज ये जिन्हें मंथन हो है ना ओ मंथन माँ समाज के कल्याण पर जीव के कैसे चाल चलन रहना चाहिए वो कथा ला प्रगटीकरण कराए है भैया। भगवान जब जब ये धराधाम में आए हैं भैया हो तो केवल एक ठन कारण लेके आए हैं काबर यदि मैं जिन रास्ता में चल के जिन चारू चरित्र लग करके दिखाऊं ना वो अवैया आने वाला पीढ़ी आने वाला युग के जीव मन जिन्हें वही कथा ला एक माध्यम बना के मोड़ तक पहुंचे अपन आप के कल्याण करे समाज ला एक दिशा और धर्म के जिन्हें रास्ता प्रशस्त होवे एक अर्थ भगवान दुनिया में आते जस मर्यादा राम के बांध दिन करतार और राजा रंकयति सती करत सोई व्यवहार। विचार करके देखो परमात्मा को अवतार लेके नहीं आती चरित्र नहीं करती तो कथा कहाँ बनती भैया है नहीं तो कथा बने परमात्मा के संपूर्ण चरित्र के माध्यम से कथा के रूप में जिन्हें होला संकलन करके बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मन हमारे जीवन के उद्धार और कल्याण करे बर धर्म और मर्यादा के ज्ञान बताए बर जिन्हें कथा के संकलन हो है भैया है ना। अब विचार करके देखा मथना मने सजनो ओला
संकलन करना, ओखर विस्थापित करना ये हरे मंथन है ना। ओमा निश्चित तौर पे दूध में जन है सजनो घी हवा, लेकिन ओला एक प्रक्रिया के माध्यम से निकाले लगते। ऐसे तो नहीं होवे कि एक गिलास धर के जा दूध ला पूछबे भैया मैं कतका कन घी होगा, इसके पे पता चली कर नहीं चला। जब तक ले ओला प्रक्रिया द्वारा मधे पे नहीं दाई हो तब कैसे जानते कि कतका कने में घी होते ला। कोनो जानता हो इसने वो नहीं जाना है ना। तोला जाने पर सजनों विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गुजरे पड़ते, तब कहीं जाके पता चलते कि वास्तव के खर अंदर में घी है और कतका मात्रा में होला। तो इसने प्रकार ले संत मन जिन्हें परमात्मा के चारों चरित्र संकलन करके ओला विवेचना करके एक सुंदर जिन्हें निर्माण करी, अब वही एक कथामृत है ना। जैसे श्रीमद रामचरितमानस के रचना बाबा तुलसी करी, श्रीमद भागवत गीता के रचना जिन्हें वेद व्यास जी महाराज करी, और गीता के जिन्हें निर्माण भगवान कृष्ण स्वयं करी सजनों। केवल उद्देश्य ही है कि हम और तुहर मन के कल्याण हो सके एक हर वास्ते। अब देखो वो समय की में सतयुग में जब ना समुद्र के मंथन हुई तो 14 रत्न निकली दीदी हो, श्रीमणि रंभा वारणी अमय शंख गजराज धन्वंतरी विषबाज, ये प्रकार ले 14 रत्न निकली। लक्ष्मी निकली इस मंथन से, जहर निकली, अमृत निकली, ऊंचे सर्व घोड़ा, एरावत हाथी ऊंचे सर्व घोड़ा निकली। ये बहुत अगन निकली 14 रत्न सजनों। और आज वो 14 रत्न जिन्हें समाज में ना देश के हित करे पर जिन्हें अलग अलग भाग में अलग अलग जगह में की सज्जनों है ना। तो वो समय के बीच में समुद्र के जिन्हें 5 हाल हो, इस बाबा तुलसी बताते कि कोनो मन जिन समुद्र ला खनीस, कौन खनीस दीदी हो समुद्र ला राजा सगर के 60,000 पुत्र के उद्धार करे पर वो समय के बीच में जिन्हें गंगा मैया ऐस ना, तो समुद्र ला राजा सगर के 60,000 पुत्र मन खनिज घोड़ा ला चुरा के इंद्र जिन्हें कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांदरी से, तो 60,000 पुत्र मन राजा सगर के खनिज तब समुद्र के निर्माण हुई। तो समुद्र के हाल वह पहला हाल खन्यो, कोनो अचियो, कोनो लांघियो, कोनो बंधियो है ना। कोनो मन वो समुद्र लांग दी, कौन लांग दी? हनुमान जी महाराज है। 100 योजन मर्याद समुद्र की कूद गए क्षण माही, लंका जारी सिया सुधिलाए पर गर्व नहीं मन माही। ये हनुमान जी महाराज लंघियो अचियो, कोनो मन समुद्र सब पानी पीलिस, कौन पीलिस? अगस्त जी महाराज है समुद्र पानी 3 चुल्लू मा ओम के स्वाय नम मोहम्मद मायर नमा ओम नारायण नामा की के 3 चुल्लू में समुद्र पानी पूरा पी ली। अब बंधियो, और कौन बांधी समुद्र ला? भाई भगवान राम के बानर वाहनी सेना मना भारत से लंका में जाए बर रही, तो वो समुद्र के बीचों बीच में पुल बना दिए। तो 5 टन हाल हुए समुद्र के, का अचियो, बांधियो, लंघियो है ना, खन्यो, तो 5 हाल समुद्र को है। लेकिन ये कथा समुद्र के सुंदर रचना हुई, और सुंदर रचना हुई तो जीव के कल्याण करे बर हुई है ना। सत्संग में चल करके तो देख, अपने बिगड़ी आदतों को बदल करके तो देख, भगवान भी तेरे लिए रोएंगे प्यारे। जरा हमारे बातों में अमल करके तो देख, जरा हमारे बातों में अमल करके तो देख। तुझे यही कथा स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझी सचेता। बाबा तुलसी कहते कि जैन कथा ला चेत लगा के सुनते कहते तो होते का, कलिमल रहित सुमंगल भागी, और राम चरण प्रीति अनुरागी। जैन
भक्त ये कथा रूपी गंगा ला बड़े आदर और सादर भाव ले कैठे सुनते ओखर जीवन में कलयुग के कोनो पाप नहीं आवे, अवंत में परमात्मा के चरण शरण मिलते। ये कथा के महत्व है। तो यही कथा रूपी अमृत ला आज हमारे संत मन जिन्हें अपन ज्ञान के मंत्राचल के माध्यम से मत करके संसार में लाई। और वो कथा में मधुरता होना चाहिए भाई। कथा देखो हमारे तुहा जब दू जन मातारी आपस में उठाते हैं क्या करवे बहनी तकलीफ पावत हो, देरानी जेठानी तकलीफ पावत हो, सास ससुर के तकलीफ पावत हो, इसे की उठाते तो कथा नो है वो व्यथा है। कथा तो भगवान के होते जीव के व्यथा होते भैया है ना। तो वो कथा ऐसे होना चाहिए जिसमें मधुरता होना चाहिए। ऐसे नहीं दाई मन कस के रांधे कस के रांधे कस के रांधे और नमक लल भुला गए तो हो गए कल्याण है ना। तो लवण बिना बहुव्यंजन जैसे 56 प्रकार के भोजन बना ले बहनी हो, लेकिन हमें नमक नहीं डालबे ना तो घर कोनो स्वाद मिलने वाला नहीं है। तो वो इसने कत्को कथा कहले लेकिन कथा में मधुरता नहीं रही ना तो कथा के घलो कोनो कीमत नहीं है। तो वही बाबा तुलसी बताते का जय पाई कथा सुधा मति काढ़ी और भक्ति मधुरता जाही। भक्ति रूपी मधुरता माँ बसना चाहिए, बसे रहना चाहिए कहा थे। और भक्ति का है दीदी भगवान ला अपन आप ला समर्पण करना, भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, वही तो भक्ति है। भक्ति का है जानता पूज्य गुरुदेव जी कहते जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति वही है भैया जे अथका कठिन परिस्थिति में भी अपन आप ला सजग रह के परमात्मा में समर्पण करना, वही भक्ति है। आंखों से बरसता हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे और एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग्रह को रोए हासे लागे बहनी, वही भगवान के भक्ति। देखना मीरा ना एक के कनी में रोवे कस के नाचा कस के गावा हर बार थोके कन में रोयल धल्ला थोके कन में हासिल धल्ला। दुनिया वाले मन कहा है मीरा बिल्कुल पागल है का। मीरा कहते भैया मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो तू मान हो। कैसे पागल के मतलब होते भैया जेन कोनो लपा के गल जाओ वही तो पागल देती हो है ना भाई। मीरा बांके बिहारी के प्रेम लपा के उखर माधुरी मूरत ला अपन हृदय में बसा के पूरा गल गरी से कर देती। मीरा पागल है, वही भक्ति है। और भक्ति की मधुरता जब तक कथा में नहीं हुई, मधुरता भक्ति जब तक नहीं हुई तो कथा में मिठास आने वाला नहीं है। जैन भक्त है ना वही कथा के महत्व समझी। और मान लीजिए कोनो संजय करना बेचारा 100 ग्राम चढ़ा का है, ए बाबू सुन तो रे खाएगो इसे कहा खाए इसे कहा रुक तो तोर कथा सुनाऊ कहा तो कथा समझियो का बोला आनंद आई का नहीं आवे भैया। तो जैन प्रेमी है ना जैन भक्त है वही ला आनंद आते। ये राम कथा इसे भैया जिन है ना जिज्ञासु ला ज्ञानी बना के काम करते, प्रेमी ला भक्त बना के काम करते और कर्मठ ला कर्मयोगी बना के काम करते। ये राम कथा के काम है। राम कथा इसे भैया जिन है ना जीव के कल्याण और उद्धार करे वरना से एक सशक्त माध्यम में जब तक ले राम कथा में नहीं जुड़बो ना न तो अपन आप ला समझ सकन, न माता पिता ला मान सकन, न समाज के बारे में जान सकन। और हम लोग करना का है ये राम कथा सिखाते और का नहीं करने खलो राम कथा सिखाते। तो जब तक ले कथा के संगत में हमारे जीवन में नहीं आई तब तक हमारे जीवन के व्यथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक रे बाबा तुलसी जन है, बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा ज्ञानात्मा मन जन है। आप और हम सब लजन है सत्संग में कथा में जुड़े बर के कारण यही है ताकि कथा के असर हमारे जीवन में आवे। एक हर से तो आवा और कुछ भाव रख बोखर पहले एक प्यारा से भजन के साथ जुड़न। बोले राजा रामचंद्र की जय।
मोर नैया लगा दे पार, हे राम मोर नैया लगा दे पार, मोर नैया लगा दे पार, हे राम मोर नैया लगा दे पार। ये जिंदगी के तहे पतवार, ये जिंदगी के तहे पतवार, मोर नैया लगा दे पार, हे राम मोर नैया लगा दे पार। अगम गहरे भव सागर के धारा, नई सहारा खोलो नई किनारा। अगम गहरे भव सागर के धारा, नई सहारा खोलो नई किनारा। कैसे हो ही प्रभु चोला के उबार, कैसे हो ही प्रभु चोला के उबार, मोर नैया लगा दे पार, हे राम मोर नैया लगा दे पार। माया के फल लगे रे मोला चौफेरा, विपत के बदल छाए जग लगे अंधेरा। माया के फल लगे रे मोला चौफेरा, विपत के बदल छाए जग लगे अंधेरा। तोर चरण माह है चारों धाम, तोर चरण माह है चारों धाम, मोर नैया लगा दे पार, हे राम मोर नैया लगा दे पार। ये जिंदगी के तहे पतवार, ये जिंदगी के तहे पतवार, मोर नैया लगा दे पार, हे राम 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 मोर नैया लगा दे पार। अब ये कथा गंगा के महत्व के जिन प्रसंग निकले हैं, और बहुत ही कठिनतम प्रसंग है भैया, है नी, बहुत कठिन प्रसंग है। फिर भी जिन्हें जो बालक कह तोतरी बाता सुनी ही मुदित मन पितुर माता, जैसे प्रभु इच्छा आप मन के समक्ष कुछ बोले के प्रयास करना चाहता हूँ कि कथा गंगा भैया कोनो भक्त मन न बाबा तुलसी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन करे बाबा, ये भूमंडल में ये धरती लोक में अतका कम तीर्थ है महाराज, है ना, कहूँ प्रयाग, कहूँ गंगा, कहूँ पुष्कर, है ना, अनेक तीर्थ स्थान है महाराज। और सबो तीर्थ में सबो पवित्र नदी में गंगा में जाके स्नान कर पाना ये छोटे से जीवन में बहुत असंभव है महाराज। तो करना का है, बाबा तुलसी की थे बेटा घबराया कि कोई बात नहीं कही से एकदम, है ना, तय है ना, सबो तीर्थ के फल पाना चाहता तो कथा गंगा के नजदीक में जाके बैठ जा, और तब होई का
बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जैन जगह में कथा होते भैया, वहाँ 33 कोटि देवी देवता के निवास करते। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, और तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही। जैन जगह में तीर्थ होते भैया, विश्वास करके देखा वो जगह में 33 कोटि देवी देवता समग्र तीर्थ जिन्हें वो जगह में आके निवास करते। तो ऐसा जगह में कहूँ जाके आदर और सादर भाव ले बैठ जावे ना, तो संसार ये भूमंडल में जिसका पुण्य तीर्थ प्रदेश से सबों में स्नान करके फल जीवला प्राप्त होते। तभी तो भगवान शंकर हिमालय पर्वत के ऊंचाई त्याग के कभू न अगस्त जी के आश्रम में कथा सुने बर जाते। कभू भगवान शंकर के मन लगते ना, तो परमात्मा के पावन कथा ल श्रवण पान करे बर, अमृत ल पान करे बर, स्वर्ण मार्ग से पान करे बर कभू हंस भर की नीलाचल पर्वत में काग वसुन जी मर जाते। कारण का है? कथा के अमृत ल जैन पान कली सजनों कर जीवन और जन्म दोनों सफल हो गए। कथा के मात तो यहाँ तक देखो ना, जैन कथा नहीं सुनी दीदी, कौन नहीं सुनी इस कथा? रामचरितमानस में सती महारानी भगवान शंकर में निवेदन करी कहा जाता है, भोलेनाथ भगवान शंकर का है सती, मैं दक्षिण के प्रदेश में कथा सुने बर जाता हूँ, तो महू जाऊँ महाराज जाए बर तो चल दी मटमट ले, लेकिन कथा सुनिस का नहीं सुनिस, नहीं सुनिस भैया। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वज्र बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भोलेनाथ सुनिस कथा ला, माता सती नहीं सुनिस, और अंत में कथा नहीं सुनिस तो भगवान ला नहीं पहचान पाई। परिणाम ये हो इसकी अपन जीवन ला गंवाना पड़ी। और अगले जन्म में जब हो ना सती पार्वती बन गई, तब ना भगवान के ना कथा ला सुनिस। हाँ कथा ला सुनिस। हे भोलेनाथ, आप ऐसे कौन से बूटी लपी हो महाराज, जेमा आप अमर रहता और मैं बार बार मरता। माता पार्वती के बात न सुन के ना भगवान भोलेनाथ किथे कि हे पार्वती, मैं राम नाम के औषधि लपी हाँ, वही कथा लना, मैं वही राम ल जप था। तुम प्रभु राम राम दिन राती, सादा जपहु अनंग राती, वही कथा ल पान करे हाँ, देखर से अमर हाँ। तो पार्वती कहते भोलेनाथ महू ल वो कथा सुना देते हो, महू अमर हो जाते हो। तब ओला कथा सुने ल पड़ी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। जय 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 गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। वही कथा ला सुनाई और वही कथा ला सुनी माता पार्वती, तब अमर हुई भैया। अब देखो दीदी, यहाँ तक माता कौशल्या लगलो कथा सुने ल पड़ी। कहीं कथा सुनाई मात बुझाई, और जही प्रकार सुत प्रेम लह। यहाँ तक बोला कथा सुने का जरूरत है, भगवान के मातारी है, लेकिन कथा सुनी बिना कथा सुने बिना जीवन को उद्धार नहीं होवे कर। कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। हाँ अब ये जिन कथा कहैया है ना, कौन जानता हो? काग बसुन जी महाराज जेखर कथा भी चला थे। काग बसुन जी महाराज 27 कल्प ले, एक कल्प काला के थे सरल भाषा में बतावा। जब 100 बार न सतयुग, 100 बार त्रेता, 100 बार द्वापर, 100 बार कलयुग नहाके ना, तो एक कल्प होते कि थे। अब कलयुग के वर्दा 4,32,000 गुणा करके देख लो, पढ़े लिखे भैया मन, और 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता, और 17,28,000 त्रेता। ऐसे कुछ हवा करना याद नहीं आवा थे, तो सब बोला ना जोड़ ले। अब कतका कतका दिन एकट अवर्दा है तेला 4,32,000, 8,64,000, और 4 दुनिया 4 12,96,000, और 17,28,000 सज्जुग के वर्द है।
तो एक एक बार मतकत का दिन पहाथे तो 100 बार ले कलयुग आही तो 100 गुड़ी 4,32,000 करबे कलयुगे भर के कतका कन होते विचार करके देखो है ना। तो अतका बार है ना 100 बार त्रेता 100 बार सतयुग 100 बार द्वापर और 100 बार कलयुग नहाते एक कल्प होते गए थे। अब कतका कन हुई ओकर संख्या तिल भगवान मालिक जाना भाई है। तो एक कल्प तो उसने 27 कल्प ले ना नीलाचल पर्वत में कागभूषण जी महाराज कथा लगा थे। कोनो भक्त मन कहते महाराज आप भगवान के परम भक्त, यहाँ तक भगवान के न मुख में जाकर उधर में घलो समा गए हो, मानो भगवान के बेटा तू मन लती बढ़िया कोई शरीर धर लेना चाहिए, राजकुमार के कहीं से एकदम देवता बन जाना चाहिए थे। कागभूषण जी महाराज मुस्कुरा के कहते भैया सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जही तन पाई भजई रघुवीरा। वही स्थान धन्य है भैया जिन स्थान में परमात्मा के कथा ला भक्त मन कहते, वही जीव धन्य है जिन जीव परमात्मा के कथा ला श्रवण करते बहनी हो। हैं तो कागभूषण जी महाराज हाथ जोड़ कहते हैं कि हे भक्तराज मोला कोनो शरीर नहीं चाहिए, काबर एकर पहले मैं ना कतको शरीर ला धारण करे लेकिन कोनो शरीर में मोला भक्ति के प्राप्ति न होई, भगवान की कृपा न होई। तो कृपा हो है तो मोला ये कौवा के शरीर में होए, एकर जेती मोला ये देह अति प्रिय है। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जही तन पाई भजई रघुवीरा। तो ऐसा कथा के महत्व भैया आज कहूँ ना डोकरा बाबा कहूँ ना मुरेठी बैठे दुआरी के चन्न बाबा कथा ला सुन के आबो तराह रे नाती रोवत है, चन्न मंगलू का कथा हुआ थे फलाने गांव का जाबो राह न रे काम ले निपटालों की थे कसरे पागल। आज हजारों करोड़ों आदमी ला काम निपटा दे होता है, काम ले निपटा के बात करता था नहीं, काम कहते भैया मैं दुनिया निपटाता हूँ, मोला कोई नहीं निपटा सका है ना। जियाद भर रही है लेकिन तो काम निपटने वाला नहीं, एक काम है ना करोड़ों आदमी ने निपटा दी सज्जनों, लेकिन आज तक कोनो काम निपटा है नहीं निपटा है। एक सिरे तो दूसरा फिर शुरू हो जाते। हाँ एक हर दीदी अवश्य ना समय निकालना चाहिए कथा पर, ऐसा कथा के महत्व है। और यही कथा गंगा ला प्रगटीकरण जिन्हें आज हमार संत मन जिन्हें करे है ताकि आप और समाज के हमार मन के भला हो सके। आवा एक प्यारा से भजन के साथ और जुड़न ओकर पश्चात बाबा तुलसी आगे का दर्शन कराते जाने के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्याम चंद्र की जय। खोजे मराम नहीं तो मिले भैया, खोजे मराम नहीं तो मिलेगा। कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिले, कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिले। खोजे मराम नहीं तो मिले भैया, खोजे मराम नहीं तो मिलेगा। कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिले, कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिले। जट बढ़ाए भभूत लगाए भगवा पहिरे तनमा, भगवा पहिरे तनमा, भगवा पहिरे तनमा, भगवा पहिरे तनमा, भगवा पहिरे तनमा। मोह माया के झोलिया धारे रंग वैभव के रंगमा। रंगे वैभव के रंगमा, रंगे वैभव के रंगमा, रंगे वैभव के रंगमा, रंगे वैभव के रंगमा। भक्ति बिना मुक्ति नहीं तो मिले भैया, भक्ति बिना मुक्ति नहीं तो मिलेगा।
चारों धाम गए सुख नया भे देख हरि मूरत ला 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 ध्यान लगा ले के मनुआ सिया राम बसे अंतरमा सिया राम सिया तस्मा सिया राम सिया तस्मा सिया राम सिया तस्मा सिया राम सिया तस्मा परखे बिना सुरती नहीं डोल जाए भैया परखे बिना सुरती नहीं डोल जाएगा कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले खोजे मराम नहीं तो मिले भैया खोजे मराम नहीं तो मिलेगा कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिलेगा कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिलेगा कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले फिर बन बन माँ खोजे मराम नहीं तो मिलेगा कहाँ फिर बन बन माँ खोजे मरा मैं तो मिले कथा सुधा मथिका और भक्ति मधुरता जाही। कभू भी भैया जीवन में ना कथा के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए, है ना। कई जन मन से गई थे भैया देख तो फलाने घर मरे हैं ना तो घर मुक्ति के लिए कथा करवावत है, तो खुदे मुक्त नहीं हो तो दूसरा लग काम मुक्त कर ही थे। तो विश्वास होना चाहिए मोर भाई, है ना। विश्वास जहाँ नहीं है भैया वहां कुछ नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी तू उदास है, अचरज है जल मछली जल में रहकर भी प्यास है ना। तो निवेदन ये सज्जनों कि आज हमन कथा के सानिध्य प्राप्त करे के बाद यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं हुई ना तो कथा के पूर्ण फल हमला मिलने वाला नहीं है। भगवान के प्रति और कथा के प्रति जीवन में हमेशा श्रद्धा रहना चाहिए भैया। एक ठन बात मोल याद आते गा, एक बार एक ठन गाँव में ना एक जन भैया जन है ना कुकरा पोस रहा है दीदी, कुकरा और बड़ा माया करे कुकरा बरो है कौनो में लाती ना तो बिचारा चारा देती पानी देती बड़ा ओकर सन खेलती पुचकारती तब फिर ओला पिंजरम बंद कर दे जब पुलियम बंद कर दे। अब एक दिन ना वो कोनो काम से घर ले बाहर की तो जब बाहर ले आई घर में ना देखते तो कुकरा नहीं रहा है, बेचारा व्याकुल हो गया कहाँ गए मोर कुकरा दादा रोज आमद देखा हूँ कहाँ गए। वो बेचारा खाना पीना बंद हो गया पूरा एकदम चिंता तमा गया, कहाँ गए गई तो कहाँ गई चारों मुड़ल खोजी नहीं मिली सोला नहीं मिली ना बेचारा उदास होके एकदम भारी मल लेना विचार करत रहा। विचार करी तो मन में कि मैं जन है माता शीतला में जाऊं काबर ना माता शीतला हर वरदान देने वाला कि माता शीतला के मंदिर में अकेला चल देगा। बड़े भाव से रोते हुए कि इस माता शीतला सबके मनोकामना पूरा कर सदाई, आज मोरो मनोकामना पूरा कर देवो तय मोर कुकरल मिलवावे ना तो मैं उखर बदला में तोरा ठन बोकरा देहूं के दिस बोकरा देहूं के दिस। अरे दादा फिर बन विचार करते कि मैं 500 कुकरा पर 5000 के बोकरल बन डरे हूं। चल कोई बात नहीं कहीं से एकदम देवा तो सही कि इस माता शीतला कहूँ कृपा कर दी देहूं की सूल देहूं की घर में तो सही सी मोखर कुकरा जन है मिल के तो बड़ा खुश हो गए एकदम खुश हो गए बेचारा गदगद हो गया। अरे दादा माता शीतला धन्य है कहीं से एकदम इच्छा ला पूरा करने वाला कहीं लेकिन फिर भी कहीं से एकदम में 500 कुकरा कहीं से अब एक बलता में बदना बदे 5000 के बोकरा में घाटक सौदा है कहीं विचार करते ना ये बात तक मैं ही भर जानता हूँ कि कोनो नहीं जाना नहीं तो तब वो काय हुई ऐसे कि कर्मन फिर दोबारा ओखर विचार पलट गए और इसने विचार जब पलटिस ना तो पीछे कुछ ठन बन भी लो वही से धर के ओखर मुर घेत चल धर के भाग के का बेचारा
देखते रहिए, कुछ नहीं कर सके। तो निवेदन ये है भैया, भगवान के ऊपर, देवी देवता के ऊपर, कथा के ऊपर विश्वास कहूँ ना हमार डगमगाइस ना, तो हमारे जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। देखना वो माता शीतला के कृपा लेकर कुकरा मिल गई से, लेकिन वो आज ना उल्टा सोचिस, विश्वास खत्म करीस, तो विश्वास खत्म करीस ना, तब सही सिम कुकरल धर के जन बिल्ला भाग के बेचारा फोकोलो लो पर ये कोनो को ठीक नहीं होई। ते कर दे दीदी हो, हाँ मजाक नहीं करत हूं, कथा में बिल्कुल विश्वास करना है, भगवान पर विश्वास करना है। काबर वही भगवान हम लोग दुनिया में भेजे और वही परमात्मा कृपा ले हम लोग पुत्र परिवार घर द्वार मोटर कार बंगला गाड़ी सब मिले है ना। एक हर सिद्धि भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबका बांट ले। कुछ नहीं है जाना यहाँ एक नेकी के सिवा, है नी कर भला तो हो भला, ये गांठ जीवन में बांध ले, ये गांठ जीवन में बांध ले। कुकरो दिल नहीं दुखाना है ना, कुकरो बिगाड़ नहीं करना है, हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। और आवा हमार मन के समय लगभग पूरा हो के साथ आप सबों ला सादर प्रणाम करत एक अंतिम भजन के साथ आपसे विदा लेबो। आप सभी को जय सिया राम हमारा, आप सभी को जय सिया राम हमारा। प्रभु कृपा होगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक बात और कहना चाहूंगा, मिट्टी यदि माथ में लग जाए तो चंदन समझ लेना, और भूल यदि मुझसे हुआ होगा तो नमन बंधन समझ लेना, नमन बंधन समझ लेना। इन्हीं भाव के साथ अपने वाणी को विराम, उसके पश्चात आप लोगों को संगीत से कुछ क्षण और जुड़ने का सौभाग्य आप और हमारा सबका होगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्यावर चंद्र की जय। राम बिन सुख कहाँ पाबु मोर भैया, राम बिन सुख कहाँ पाबो, राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। तुके सागर भरे जिनकी, तुके सागर भरे जिनकी डूब मर जाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो, राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। मोह माया के भारी जमुना, चारों मुड़ले गिर डाले। दूगे चार करत कमाई, जिंदगी लावस डारे। मोह माया के भारी विडम्बना, चारों मुड़ल गिर डाले। दूगे चार करत कमाई, जिंदगी लावस डारे। घर गांव छोड़ बसे शहर माँ, घर गांव छोड़ बसे शहर माँ, का परदेश में जाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया,
कपट के पोथी पढ़त अंतस ममली घर आए। मन मन नहाए साबुन लगाए दाग छूटे ना छूट पाए। झूठ कपट के पोथी पढ़त अंतस ममली घर आए। मन मन नहाए साबुन लगाए दाग छूटे ना छूट पाए। काका सीका गंगा सागर, काका सीका गंगा सागर का प्रयाग नहाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। तुके सागर भरे ये जिंदगी, तुके सागर भरे ये जिंदगी डूब मर जाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो मोर भैया, राम बिना सुख कहाँ पाबो। राम बिन सुख कहाँ पाबो। राम बिना सुख कहाँ पाबो। राम बिन 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 सुख कहाँ पाबो। श्यावर राम चंद्र के